स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम किस तरीके से टमाटर के पौधों को बीज में से अच्छे से ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और 2-4 जो बुनियादी बातें हैं जिनका ध्यान रखने से आप इसकी पैदावार अच्छी ले सकते हैं और इसके जो प्लांट्स उगेंगे वो भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो सबसे पहले बीजों को लगाने के लिए हमें शुद्ध स्वच्छ कांपरी मिट्टी लेनी है, क्योंकि ये जो मिट्टी है इसमें काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण कि जो बीज रहते हैं वो जल्दी से ग्रो करते हैं और जो प्लांट रहते हैं उन काफ़ी अच्छी होती है। और आप देख सकते हैं ये नीम के पेड़ के नीचे का ये जो हम ज़मीन ले रहे हैं, जिसके कारण कि जो बीज प्लांट के लिए जो बीज ग्रो करेंगे तो उनमें फंगस इत्यादि सब लगने की जो चांसेस हैं वो भी कम रहेंगे और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहेगी। तो जो शुद्ध कांपरी मिट्टी रहती है उसका यही लक्षण रहता है, उसमें भरपूर मात्रा में केंचुए रहते हैं जो कि पौधों को फलरूप ज़मीन पर्याप्त कराते हैं। ये जो केंचुए रहते हैं वो ज़मीन को फलद्रुप बनाने का काम करते हैं और मिट्टी में काफ़ी सारे छिद्र बना देते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन का अवर जवर भी होता रहे और पौधे हैं उनके लिए ज़रूरी पोषक तत्वों का भी इन्हें मिलते रहें। वैसे तो हम कोई भी मिट्टी में बीजों को उगा सकते हैं, लेकिन ये जो उच्च गुणवत्ता युक्त मिट्टी रहती है उसमें बीज जो त्वरित अंकुरित होकर कोई भी फर्टिलाइज़र या रासायनिक खाद डाले बिना ही कम से कम 1 से 2 महीने के लिए जो पौधे के लिए जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, पोषक तत्व रहते हैं, ऑक्सीजन, इन सभी की भरपूर मात्रा इसमें तो 2 से ढाई महीनों तक इसमें से भरपूर मात्रा में सारे तत्व पौधों को मिलते हैं और पौधे जल्दी से ग्रोथ करते हैं। और दूसरी बात का जो खास ध्यान रखना है वो ये है, हमें जब भी पौधों को खाद देनी है भी सूखी खाद नहीं देनी है। हमें ताज़ा जो खाद रहती है, गाय का गोबर है या फिर कोई भी पशु का आप गोबर देते हैं तो पौधों को, तो हमें कभी भी सूखी खाद नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो ताज़ी ये जो गाय का गोबर करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पौधों के लिए त्वरित उनको जो भी तत्वों की ज़रूरत है वो ये उन्हें प्राप्त करवाते हैं। और ये जो ऑक्सीजन युक्त जो मिट्टी रहती है फलद्रुप कांपरी मिट्टी, इसके साथ ये जो ताज़ा गोबर जो कि पानी के साथ हमें देना है वो इस मिट्टी के साथ मिलकर काफ़ी तादाद में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति करता है, जो कि पौधे के लिए काफ़ी ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको ये मुहैया करवाती है, उन्हें प्राप्त करवाती है। तो ये कुछ बीज हमारे पास पहले से पड़े हुए थे टमाटर के। अगर आपके पास आपने स्टोर करके रखे हैं तब भी ठीक है, और नहीं तो आप कोई भी उन्नत प्रकार के जो बीज की किस्म रहती है उसके टमाटर के बीज आप ले सकते हैं। तो क्योंकि इसके बीज एकदम से छोटे से होते हैं तो आप इस तरह से उंगली से पहले इसमें से ज़मीन को खुरदरा कर लीजिए और इसके ऊपर हम बीजों को एकदम से स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे। तो हमने अच्छे से इस पे बीजों को छिड़क दिया है, और क्योंकि ये टमाटर के बीज हैं तो थोड़ा सा राख भी हल्की सी छिड़क देंगे, क्योंकि हमें इसमें फंगस लगने का भी डर नहीं रहेगा। तो हल्की सी हमने इस पे राख छिड़क दी है और हल्के हाथों से इस सब मिक्सचर को हम मिला देंगे। और आप देख सकते हैं हमने इस बकेट को आधे से भी कम मिट्टी से भरा है और आधेदा इसको खाली रखा है, ताकि जब ये पौधे ग्रो करेंगे तो प्रकाश की दिशा में ये वृद्धि करते हैं तो जल्दी से जल्दी इनकी हाइट बढ़े, ग्रोथ बढ़े। इसके लिए ये ट्रिक बहुत काम की है। और अब ये पूरे मिक्सचर को मिट्टी के साथ मिक्स करने के बाद हम इसको पूरा का पूरा गोबर की खाद से ऊपर से इसको कवर कर देंगे और पानी के साथ ये जो गोबर की खाद है उसे अच्छे से हम मिक्स भी कर देंगे। इसमें भरपूर मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी के साथ मिलकर पौधों के लिए काफ़ी न्यूट्रिएंट्स पूरे करते हैं। कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी, प्लीज़ हमें कमेंट करें, बताएं। और ये बैंगन के पौधे हैं जो कि हमने लगभग 20 से 25 दिनों पहले उगाए थे, तो आप इसकी जो ग्रो है वो देख सकते हैं। इसका जो वृद्धि दर है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।